Hey everyone, so here we are back with another video, and from this particular video lecture we'll be beginning with a new lesson. And सबसे इंटरेस्टिंग बात ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एज वेल एज दी लास्ट चैप्टर ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस। तो ये वैसे भी और मतलब और ज़्यादा हमें बोलते हैं ना कि एक फ्लो में ले आता है कि ठीक है चलो लास्ट चैप्टर ही तो पढ़ना है केवल। ओके, सो विल बिगिन अ चैप्टर दैट इज़ लॉज एंड सोशल जस्टिस। तो बेसिकली लॉज का मतलब तो हम सब समझते हैं, है ना, कि लॉज क्या होते हैं, नियम और कानून होते हैं। ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद में जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ये भी बहुत इजी टर्म है, इसे भी कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सी सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक, है ना। अगर तुम सामाजिक का मतलब नहीं समझते हो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो सोसाइटी से रिलेट करता है ना। और जस्टिस का मतलब होता है न्याय, सबके साथ एक अच्छा और इक्वल ट्रीटमेंट करना, एज वेल एज अगर किसी के साथ गलत हुआ है ना, तो उसको भी जस्टिस प्रोवाइड करना, उसको भी न्याय प्रोवाइड करना। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमको समझना क्या है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं ना बेटा, वहाँ बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है। अब उस अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो नियम बनाती है, लॉज बनाती है। और वो लॉज ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है रात को सोए सुबह उठ के उन्होंने नियम बना दिया, है ना, ऐसे नहीं होता। वो बहुत स्टडी करते हैं, सोशल बिहेवियर को देखते हैं, सोसाइटी में किन किन प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उसी प्रॉब्लम्स के बिहाफ पे फिर वो लोग अपने लॉज बनाते हैं ताकि वो सभी को एक इक्वालिटी और एक इवन ट्रीटमेंट दे सकें। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से समझ आता है कि लॉज एंड सोशल जस्टिस है क्या चीज़। ठीक है, इस चीज़ को अगर अभी भी समझ नहीं आया ना तो इसको रिलेट करो। हमने क्लास 7 के अंदर एक स्टोरी ऑफ शर्ट पढ़ा था। ठीक है, अब नहीं याद है तो वापस से फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो याद करो, जब हमने स्टोरी ऑफ शर्ट पढ़ा था तो हमने उसका पूरा प्रोडक्शन का मैकेनिज्म समझा था, है ना, कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन। फिर कॉटन के बाद में मतलब वो कॉटन आता कहाँ से है ना, उसके बाद में उसके कॉटन से क्या होता है, पूरा एक फाइबर तैयार होता, फैब्रिक तैयार होता है, और इस फैब्रिक से फिर बाद में शर्ट्स बनाई जाती। तो हमने एक पूरा मैकेनिज्म समझाया कि फार्म से कॉटन उग कर के इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ थ्रेड बनेगी, फिर कपड़ा बनेगा, फिर उसकी कलरिंग होगी, फिर शर्ट्स बनेगी, है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद में उन शर्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लाया जाएगा। फिर मार्केट में हमारे पास सेलर्स होंगे जो इसको सेल करेंगे, और बायर्स होंगे जो इस शर्ट को परचेस करेंगे, है ना। सो देर आर नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस साइकिल, लाइक फार्मर्स, वीवर्स, वर्कर्स, बायर्स एक्सेट्रा। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म याद है। ठीक है, ये तो अब ये क्या चीज़ है, बोलो मैम वापस ये वाली स्टोरी कहाँ क्यों पढ़ा दी अपनी, इसको रिलेट करो। ठीक है, हम लोग क्या समझ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर की सिचुएशन, कि वहाँ रूल्स और रेगुलेशंस कैसे एक्ट आउट करते हैं, है ना। तो वहाँ एक सोसाइटी का एक एग्जाम्पल हमें मिल गया कि भाई मार्केट में एक शर्ट प्रोड्यूस हुई है। अब शर्ट प्रोड्यूस करिए यहाँ पे हम लोगों ने, तो इसको पूरा रेफरेंस तो समझ आ गया, है ना। तो अब मार्केट को आपको समझना है कि मार्केट में अलग अलग लोग होते हैं, लाइक फार्मर्स, वीवर्स, वर्कर्स, बायर्स। ठीक है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अब सोचो कि जो मेरा, मानो कि मैंने एक शर्ट प्रोड्यूस करी है, मेरा मोटिव केवल प्रॉफिट अर्निंग है ना। तो मैं क्या करूँगी, महंगे से महंगे में उस शर्ट को बेचूँगी, ठीक है, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे अर्न हो जाए। तो इस तरह से क्या होगा, कंज्यूमर्स का या फिर वीवर्स वगैरह का क्या होगा बेटा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। मतलब आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारे सोसाइटी में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं या अलग अलग चीज़ें देखते हैं। हम लोग जो अलग अलग लोग होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे फुलफ़िल करते हैं, और बहुत बार ऐसी सिचुएशंस भी होती है ना, कि वो लॉ को तोड़ने लगते हैं और अपने बेनिफिट के लिए वो दूसरों को डैमेज पहुंचाने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को इन्हीं डेंजरस चीज़ों से बचाने के लिए, इन्हीं मार्केट की ये जो प्रॉफिट अर्निंग के चक्कर में जो लोग जो इंजीरियस एक्टिविटीज़ कर देते हैं ना, इसी से लोगों को बचाने के लिए लॉज और सोशल जस्टिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, कि लॉज होते क्या हैं और इसकी रिक्वायरमेंट कैसे है हमारी लाइफ में। ओके, फिर अब दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लाइक अभी इसका एक केवल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि लॉज होते हैं क्या है, सोशल जस्टिस होता है क्या है, क्यों उसकी सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ के अंदर। ओके, इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें डील करनी है, जैसे लॉज ऑन सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। एक एग्जाम्पल आएगा हमारे पास फिर से भोपाल गैस ट्रेजेडी का, है ना। तो वहाँ एक ट्रेजेडी हो जाती है, फिर उस पर गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, वो कैसे लॉज फ्रेम करती है, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। एक वर्कर की क्या वर्थ होती है, वर्थ मतलब वैल्यू होती है ना। एनफोर्समेंट, ज़बरदस्ती मतलब एक, और आज अलग अलग वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफ्टी लॉज वगैरह बनाए गए हैं। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे लॉज डेवलप हुए हैं,
है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।